अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी है, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल कैफ, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग परसुकून होंगे, सेहतमंद होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। अल्लाह आप लोगों को हर आबा से महफूज रखे, हर परेशानी, हर तंग नज़री, हर मुसीबत से दूर रखे। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, हर आने वाले आबों से, आबो हवा से आप लोगों को महफूज रखे, ख़ातिलाना हवा से आप लोगों को महफूज रखे, और इन शैतानों की शैतानियत से, इन पाखंडियों की, दहशत गर्दों की दहशत से आप लोगों को महफूज रखे, बचाए रखे। बहर कैफ देश के हालात से तो आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि अभी जो चल रहा है देश में, और देश में जो हुआ है, अब देश के बाहर बड़ी खूबी से बहुत बढ़ चढ़ के इसके चर्चे चल रहे हैं। ख़ासकर यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा के बड़े चर्चे चल रहे हैं। वहाँ के वोटिंग जो हुई, रिज़ल्ट जो आए, जो उलटफेर की गई, और ईवीएम मशीन के ऊपर जो बातें हो रही, जो बातें की जा रही है, ईवीएम एक धोखा है, ईवीएम एक चोर है, ईवीएम एक बदमाशी है। अब वही अरबी में जो बात की जा रही है, समझे, ईवीएम को मुतमर्रिद मरीज बिन हालत अल हरामी लिजाबुल्फी है। खैर, मैं आप लोगों को हिंदी में बोलूँगा ताकि कुछ भाइयों को समझ में आती, कुछ भाइयों को नहीं आती। और आप लोगों को ये बता दूं मैं, जिस तरीके से अभी, क्योंकि 2023 में एमपी इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें प्रधानमंत्री चुना जाता। हम तो ये अल्लाह से दुआ करेंगे कि कोई पढ़ा लिखा, कोई दानिशमंद, कोई काबिल आदमी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बने। मिसाल के तौर पे केजरीवाल है, मैं उसको ऊपर के एकदम पहले नंबर पे रखता हूँ उसको। उसके बाद लेडीज में बोले तो ममता बनर्जी को देता हूँ मैं। ये दोनों के अलावा तो बड़े कोई लीडर है नहीं हमारे पास जो दानिशमंदी से मुकाबला कर सके। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं, जिस तरीके से ईवीएम का 57 ममालिक टोटल इसका कंप्लीटली बायकॉट कर रहे हैं और इसके खिलाफ है, यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो हमने कोशिश 10 सालों से करते आई हुई थी, अभी हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ हो रहा। और आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूं, ममता बनर्जी अपनी कैबिनेट के एक मिनिस्टर को, और कांग्रेस अपने एक मिनिस्टर, एक जिम्मेदार आदमी को उसके और समाजवादी पार्टी अपने एक मेंबर को, ये ईवीएम के खिलाफ जो हो रहा है देश में, उसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए कोई ना कोई होना था देश से हमारे। तो ये 3 जने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, और ये लोग यूएनसीसी, ओआईसी और इंटरनेशनल कोर्ट से फरियाद की है कि किसी तरीके से हमारे देश में ये जो आतंक मचे हुआ है ईवीएम का, ये बदमाशी को ख़त्म की जाए। ये तो पहले से हम कहते हुए आ रहे थे, लेकिन मैं ये नामे आप लोगों को अब मजबूरन डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि हो सकता आप लोगों को कल शाम तक या आज शाम तक ये नामे भी आप लोगों को पता चल जाते। भला गोदी मीडिया नहीं बोली तो नहीं बोली, लेकिन आप लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी और के ज़रिए आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाती। और बताने का अभी मेरे को परमिशन मिला, मैं बता दे रहा हूँ भाई, मैं रखता नहीं है कोई चीज़। तो बड़ी कामयाबी मिली है हमको इस ईवीएम को बैंड करने में हमारे देश से। हालांकि हम 10 साल से इसका शिकार ज़रूर हो रहे हैं, 10 साल से शिकार हो गए। जो तकलीफ होना था हो गई, जो मर्द आना था आ गया, हमारे जिस्मों में जा चुका है वो, उसका इन्फेक्शन, उसका वायरस ईवीएम का हम सारे भारतीयों के जिस्म में आ चुका है भाई।
अब निकला जाएगा। और आप लोगों को ये बता दूं, अब जिस तरीके से जो संगी आतंकी है साले, जो रोडों पे ठहर के नाच रहे हैं, जो राम को लाया है, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे कहते। अरे तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारा राम 9 साल पहले आया था। क्यों ऐसे तौहीन कर रहे राम जैसी नाम की भी तुम लोग? उसको भगवान भी बोलते हो और ऐसे तौहीन आमीज अल्फाज इस्तेमाल करते हो। तुमको शर्म आनी चाहिए। यानी एक इंसान, एक मौजी उन्हें लेके आया राम को, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। कैसे ढवे है तुम लोग, कैसे बलात्कारी है तुम लोग, कैसे संगी है तुम लोग, कैसे बियोड़े है तुम लोग। अरे तुम लोग मूत्र पी के इतने पागल हो जाएंगे, तुम्हारे भगवान की तौहीन करेंगे तुम लोग। भगवान को उन्हें लेके आया, यानी अभी 9 साल पहले जन्म हुआ उसका, यही बोलना चाह रहे हैं तुम लोग। अगरचे हुआ है तो इसको साबित करो। कितनी गलत बात कर रहे हैं तुम लोग। जो राम को लाया है मुझको लाएंगे कहते। अरे कौन लेके आया राम को? अभी 9 साल पहले आए राम। तुम्हारे भगवान के लिए यह सोच रखे तुम, या तुम्हारे भगवान से पहले उसको पूछ रहे तुम? हाँ, तुम्हारे भगवान से पहले उसको पूछ रहे हैं क्या तुम लोग? ऐसा तो नहीं है। अरे कितने भक्ति करोगे रे तुम लोग। अरे तुम लोग कौन से ऐसे बीज है तुम लोग, कौन सा ऐसा गंध है तुम लोग, जो ये देश को एक ऐसे माहौल में डाल दे रहे हैं तुम लोग, जहां से उभरना बहुत मुश्किल है। बड़े मुश्किलों से हमने इस देश को संवारा, सुधारा, ये देश को एक पहचान मिली, और साले तुम लोग क्रियाक्रम कर रहे हैं उसका। देश को बदनाम कर रहे हैं तुम लोग। और देश को तो बदनाम करते थे, बर्बाद करते थे तुम लोग। देशवासियों को तो बिल्कुल भिखारी बना के रख दिए। बच्चियों की इज्जतें लूटे तुम लोग। ये लोग कैसा गंध है ये। अरे रोडों पे नाच रहे भाई, क्या बोल रहे हैं ये लोग? जो राम को लाया है मुझको लाएंगे कहते। 2023 में तुम्हारा ईवीएम नहीं चलने वाला है। अब तुम लोगों को ये बता दो, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे और अल्लाह की मदद हुई तो जितने ममालिक जो कोशिश कर रहे हैं सब कामयाब होंगे, और तुम्हारे ईवीएम पे पाबंदी आयद होगी। ईवीएम पे पाबंदी आयद होगी, तुम्हारा मुंह काला होगा। और इंशाअल्लाह हम तो झाड़ू लाएंगे भाई, क्योंकि सफाई जरूरी है। तुम्हारा सफाया जरूरी है। सुने ना केजरीवाल, तुमको तो ख्वाब में भी आएगा वो। वक्त जैसा जैसा आगे बढ़ता जाएगा और इंतखाबात नजदीक आते जाएंगे, एक डरावनी ख्वाब के वैसा नजर आएगा केजरीवाल। ऐसी झाड़ू पड़ने वाली है जिस तरीके से पंजाब में पड़ी ना, जिस तरीके से पंजाब में पड़ी। अगरचे वही केजरीवाल अगरचे यूपी में चाहता तो तुम्हारा सफाया तय था, और तुम्हारे को ईवीएम भी वहां पे नहीं बचा सकती थी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है। उसके काम करने का अंदाज कुछ निराला है, कुछ अलग है। तुम्हारे सारे ईवीएम को हैक कर लेता था वो। तुम्हारे सारे ईवीएम हैक हो जाते थे और तुम कुछ नहीं कर सकते थे। वो तुम 32,000 बदली करके भी कुछ नहीं कर सकते थे। अंडा निकलता था उसमें से, जीरो। तुम्हारे जमानतें जब्त थे। अरे तुम तो वो बीज है, तुम लोगों के पांव धुलाए रे। तुम लोग तो जो है सो मन्नतें करे, ऐसे कटले हमको देखा मैंने, जो खतना भी करा लिए भाई। जीतने के चक्कर में मुसलमान इलाकों में जाके खतना करा के कलमा पढ़े, ऐसे लोगों को भी देखा। अरे शर्म पैदा करो। अगर जब तुम लोगों की अगर जब पोल खोलने बैठूंगा मैं, तो मेरे को पूरा ये दिन भी बसने होता, ये 24 घंटे भी बसने होते। एक एक जगह का, एक एक मुकाम का नाम लेके तुम लोगों की पोल खोलूंगा। सारे रिकॉर्ड्स है मेरे पास।
बताऊंगा बाज़ाब्ता, दिखाऊंगा बाज़ाब्ता, दिखा के तुमको नंगे करूंगा। अभी उसका वक्त नहीं आया, अभी उसका वक्त नहीं आया। और 1 साल जाने दो, जैसा ये इंतखाबात नज़दीक आएंगे इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे पूरे हरकतें और एक हरामजादे के मैं तुम लोगों को बता दूं, जिसने खतना करा के कलमा पढ़ा था, अब जीतते ही वहां पे बोल दे रहा उन्हें कोई गोश्त ही नहीं खाना करते भाई, कोई गोश्त की दुकान नहीं रहना करते, मुर्गी की हो या बकरी की हो या मेंढी की हो या गाय की हो, हाँ, कोई गोश्त की दुकान ही नहीं रहना करते भाई। तो इसके कलमे का आप लोग ये अंदाजा लगाओ, इसको वोट दिया भरोसा करके, कहाँ लेके गया। अरे भाई, इनकी ना जात का कोई भरोसा है, ना इनकी बात का कोई भरोसा है, ना इनकी कोई नस्ल का भरोसा है। ये सिर्फ जुमलाबाजी करते। बाज लोग आके कटा लिए अलग बात है, खतना करा लिए अलग बात है, तौबा करे गुनाहों की, लेकिन वो भी वक्ती था उनका, वो भी वक्ती था। हम खुश हो रहे थे, चलो भाई इन्हें वापसी करा, इन्हें सुधर गया, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसको ऐसी तौफीक दे कि नमाजी बन जाए, वो सच पे और हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए, बल्कि ये हम ये दुआ कर रहे थे, लेकिन ये पूरा उल्टा साबित हुआ। बहरहाल कैफ आप लोगों को देखो भाई, सुनाने के लिए बहुत ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को ये बता दूं, जिस तरीके से जो काम जो चल रहा है ना, दुआ कीजिए आप लोग कि उसमें हमको कामयाबी मिले, क्योंकि हर चीज़ में इन्हों ख़त्म होने वाले हैं इंशाअल्लाह, और इनका सफाया तय है। इन्हों इतने तौहीन कर रहे हैं, यहाँ तक कि इनके भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। मेरा एक ही सवाल है उन भक्तों से, उन पाकिटों से, उन भीड़ों से, राम पहली मर्तबा 9 साल पहले आए या अब 2 महीने पहले आए, ये बता दो मेरे को। अरे इतने भी पागल मत बनो सालो, जो अपने खुद के धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तुम लोग अपने खुद के धर्म को बदनाम कर रहे हैं, चिंदी चोर है साले तुम लोग, क्या बोले। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और सारे मिलजुल के रहो।